जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख तिथियों से संबंधित। ये वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, हस्तलिखित नोट है, मैंने खुद लिखे हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तब आप भी इसे पढ़ सकते हो। अगर ये आपको PDF फाइल में चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उन ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आपको ये PDF फाइल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद हम जनवरी से जुलाई तक आज की वीडियो में बात करेंगे, और पार्ट 2 जो मैं कल या फिर परसों अपलोड कर दूंगा उसमें हम अगस्त से दिसंबर तक के सभी तिथियों से बात करेंगे। हर एक तिथि इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर आप में से किसी ने पेपर दिया होगा 2018 में, वहां पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया था। अगर किसी ने वो पेपर दिया होगा तो उसे ज़रूर याद होगा, इसीलिए इन्हें याद कर लीजिए। अब इसे कैसे याद करना है, पहले तो इन तिथियों को आप कहीं लिख लीजिए अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। फिर आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़िए, और जैसे ही आपके पेपर करीब आ जाते हैं, जैसे अब पेपर में सिर्फ एक महीना बचा है, तो आप एक महीना पहले इसे रोज़ पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा इसको पढ़ने के लिए, लेकिन रोज़ पढ़ोगे तब आपके पेपर में बहुत मदद करेगी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इन सभी तिथियों को। जैसे जनवरी महीने में हमें क्या क्या याद रखना है। 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन लगा था ना, तब सारे मुंबई, पूना, बड़े बड़े शहरों से लोग इधर उधर गए थे। इस कारण आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसकी तिथि अलग है, मैं आपको पार्ट 2 में समझा दूंगा। उसके बाद 12 तारीख को हमें क्यों याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि हम सभी युवा ही हैं, और गवर्नमेंट का जो प्रिपरेशन करता है वो अधिकतर 80% लोग 25 वर्ष के नीचे होते हैं। 25 वर्ष के नीचे मतलब सभी के सभी युवा होते हैं, इसीलिए हमें ये तिथि याद रखना ज़रूरी है। तथा थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, जिसे हम नेवी डे कहते हैं। 4 दिसंबर के दिन आप इन्हें एक ही साथ याद कर लीजिए। तथा 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है बार बार, इसीलिए आप इसे भी जैसे मैंने नोट किया है उसी प्रकार आप नोट करिए। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत वाला दिवस भी इसे कहा जाता है, इसलिए ये दिवस इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा? जब मेरे पेपर आएंगे, मैं भी आप लोगों के जैसे ही एक स्टूडेंट हूँ, तथा मैं आप लोगों को जितनी भी मेरे पास जानकारी है मैं वही प्रोवाइड करा रहा हूँ। फरवरी में हमें कौन से दिवस याद रखने होते हैं? पढ़ाई की दृष्टि से तो सिर्फ 3 ही दिवस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें, जैसे हमारी निजी ज़िंदगी देख लें, तो वो पूरा का पूरा हफ्ता ही ज़रूरी है। समझ गए मैं कौन से हफ्ते की बात कर रहा हूँ? जिस दिन चॉकलेट लेन जाओ, गुलाब लेन जाओ, और कई लेन जाओ, है ना? तो वो रहने दीजिए अभी, बस ये चीज़ों को पढ़ लीजिए। फरवरी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तथा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बार बार पूछी जाती है एग्ज़ामों में, इसीलिए मैंने आपके परीक्षा के 2 से 3 महीने पहले ही ये चीज़ आपको लिखवा दी। पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, कल या फिर परसों, जिसमें आप पूरा दिसंबर तक की तिथियां याद कर सकते हो। कहीं ना कहीं इसे नोट कर लीजिए। अगर वीडियो से आपकी मदद हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के सहयोग से मेरे 90 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और आज का मेरा टारगेट था 100 सब्सक्राइबर का, तो इसमें कुछ 5 से 6 सब्सक्राइबर की और कमी है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा अपने मित्रों में भी शेयर करिए, क्योंकि सारे नोट्स हस्तलिखित हैं, कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। टाइपिंग में तो भी गलती हो जाती है, लेकिन सारे नोट्स मेरे द्वारा लिखे गए हैं, मेरी साइन है यहाँ पर, तो आप इसे बेझिझक पढ़ सकते हो, कोई इसमें जानकारी गलत नहीं है। 28 फरवरी विश्व विज्ञान दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो परीक्षा हुई थी, आप एक बार देख लेना वो पेपर, वहाँ पर पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। फिर मार्च में हमें कौन से दिवस याद रखने होते हैं? मार्च में विश्व वन्य जीव दिवस। अब हम जब राजस्थान का अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, यह वन्य जीवों से संबंधित पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको दिवसों से संबंधित वीडियो बना ली पहले, ताकि जब मैं वहाँ पर आपको पढ़ाऊँ तो ये सारी चीज़ें कवर होती जाए। आप मुझे बता सकते हो कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो सभी को पता है, लेकिन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तथा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखना, उपभोक्ताओं के लिए मतलब कौन सा दिवस हो गया? अपने लिए, कंज्यूमर के लिए यह दिवस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट दिवस है। उसके बाद
23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब पिछली परीक्षाओं में विज्ञान दिवस पूछा था, तो क्या इस बार मौसम विज्ञान दिवस पूछ के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगा? वो कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता। हमने कभी सोचा क्या एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाएगा, या हमें पता है क्या नहीं पूछने वाला है? ऐसा कभी मत सोच के जाना। अगर आप कभी ऐसा सोचते हो कि यह प्रश्न नहीं आएगा, और डेफिनेटली वही प्रश्न आता है एग्जाम में। और उसके बाद अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तथा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को, मुझे बताओ राजस्थान के कितने दुर्ग हैं जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तथा विजय स्तंभ को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? चित्तौड़ का किला भी यूनेस्को की इसमें धरोहर में शामिल है या नहीं है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तथा चंबल नदी को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह एकमात्र नदी है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें मात्र 100 किलोमीटर की लंबाई में ही 4 बांध बने हुए हैं। सारे के सारे बांध मैंने वीडियो में अच्छे से कवर करवा रखे हैं। आप चाहो तो नदियों वाली वीडियो भी देख सकते हो। सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका दिवस है। यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तथा इसके बाद 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। उसके बाद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तथा 21 को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। अब आतंकवाद विरोध दिवस ये किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, तो आप इसे याद जरूर कर लीजिए। तथा 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। और जून में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, जैसे 5 को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है विश्व। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। 21 तारीख के दिन मनाया जाता है विश्व योग दिवस। आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, और कहाँ से की थी ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। तथा जुलाई में, जो अभी करंट का महीना चल रहा है, इस महीने में हमें क्या क्या याद रखना होता है? विश्व जनसंख्या दिवस, जो 11 जुलाई को मनाई गई। जनसंख्या के अनुसार भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं की साक्षरता किस जिले में है, तथा सबसे कम किस जिले में है? और यही प्रश्न जनसंख्या के अनुसार भी पूछा जाता है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आप सभी को पता है जयपुर है। लेकिन मुझे सबसे कम बताओ, सबसे कम कहाँ पर है? उसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जनसंख्याओं से संबंधित। हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अगली क्लासों में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आ जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है, क्योंकि ये भी एक बार पूछा जा चुका है। और 18 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तथा 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस थे आज के तारीख तक के, इस महीने तक के। मेरी ही साइन लगी हुई है, तो आप इन्हें बेझिझक पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल है जितेश पुरोहित के नाम से, थोड़ा सपोर्ट करिए, 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीवों के संबंधित। अगर आप लोगों को दोस्तों में शेयर करना है तो उन्हें भी शेयर करिए। और पिछली वीडियो में हमने नदियों से, झीलों से, तथा राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान का बेसिक, उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा इतिहास और कल्चर भी जोड़ा है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हो, वहाँ से भी आपके बहुत सारे नोट्स कवर होंगे। और मैं राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पूरी फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर करते रहिए, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कितने दिवस याद हुए हैं। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल या परसों अपलोड कर दूंगा। इससे आपके पूरे वर्ष के दिवस कवर हो जाएंगे। ये आपको परीक्षा में 1 मार्क के लिए मदद करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।